में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। जराये के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों के एक ग्रुप को फोर्सेस ने घेरे में लिया हुआ है और इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। खौफ के साए में लोग अपनी मामूलाती जिंदगी भी शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ लोग अपनी मामूलाती जिंदगी को शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है। फोर्सेस की नफरी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को रोका जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। पूरा इलाका मुहासरे में है। आने जाने वाले जो गाड़ियां हैं उनकी जांच की जा रही है और आपको बताएं कि जहां इनकाउंटर साइट है, जहां से इनकाउंटर साइट्स की शुरुआत हुई है, वहां से लेकर पूरे इलाके तक सिक्योरिटी की नफरी किस तरह से तैनात है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तो रात की तस्वीर और इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें एडिशनल फोर्सेस को बुलाया गया है जो मौके वारदात तक पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि जहां पर इनकाउंटर साइट का खदशा जाहिर किया जा रहा है वहां इनकी रवानगी हो रही है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। इस बीच खौफ के साए में आपको बताएं कि लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत यह है कि वो फोर्सेस के घेरे में, लिहाजा उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। 2 तस्वीरें, एक राजन वैद तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक बार फिर से आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जंगलाती इलाके वाला तस्वीर है जहां पर वो बच्ची आतंकियों और दहशतगर्दों के बीच कांटेक्ट जो हुआ था उस वक्त तक आपको बताएं कि लगातार सिक्योरिटी नफरी तैनात कर दी जा रही है और सर्च ऑपरेशन जारी है। रात के अंधेरे में किस तरीके से माहौल था ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और जंगलाती इलाका, रिहायशी इलाका, पूरे इलाके को घेरे में इस वक्त ले लिया गया है और पूरे बॉर्डर्स को, इलाके की चारों तरफ से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। यानी पूरा इलाका इस वक्त सिक्योरिटी एहलकारों के घेरे में है ताकि इन छुपे बैठे दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ के हीरानगर की सान्याल गांव की ये तस्वीरें, रात की ये तस्वीरें हैं कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचती हुई छावनी में पूरे इलाके को तब्दील करते हुए दिखाई दे रही हैं तस्वीरें। और दूसरी तरफ गोलियों की आवाज भी सुनिए जरा। चुप रहो। मैं अभी इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर के समीप सान्याल गांव में मौजूद हूं और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो यहां पे गश्त है, मूवमेंट है, वो वैसे ही बनी हुई है जैसे कि शाम के वक्त हमने देखी थी। क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है कि 4 से 5 हेमली आर्म्ड जो टेररिस्ट हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं और वो इस इलाके से निकलने की कोशिश जो है वो रात के वक्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पे तैनात हैं और यहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो भी आ चुकी हैं सेना की। और ये संयुक्त अभियान जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और साथ साथ सेना के जवानों की तरफ से चलाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो रास्ते जो हैं बॉर्डर को जाते हैं और बॉर्डर से आते हैं उनको सील कर दिया गया है और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तैनाती है वो कर दी गई है। CRPF के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब इस गांव में मौजूद हैं और ताकि मौके पे ही जो है निर्देश दिए जाएं। आज गांव में कोई भी सोया नहीं है, सब खौफ के साए में हैं क्योंकि इनका कहना है कि इससे पहले भी जो मूवमेंट है आतंकवादियों की वो इस इलाके में देखी गई थी और उस वक्त जो है आतंकवादियों का मालूम नहीं चला। लेकिन ये बात साफ है कि एक ट्रेडिशनल रूट जो है आतंकवादियों ने बनाया है, इंटरनेशनल बॉर्डर से पास से घुसपैठ की जाती है, उसके बाद जो आसपास के नाले हैं वहाँ से होते हुए ये आतंकवादी पहाड़ी चोटियों पे पहुँचने की कोशिश करते हैं ताकि फिर बाद में ISI और पाकिस्तान से निर्देश मिलने के बाद जो है आतंकी हमले जो हैं वो किए जा सकें। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आसपास के जितने भी गाँव हैं वहाँ पे कॉर्डन
ऑपरेशन किया हुआ है और इलाके में सब तैनात हैं और पहली जो रोशनी की किरण होती है उसके साथ साथ ही ये ऑपरेशन जो है वो वापस जो है वो शुरू हो सकता है। और जिस तरह से आतंकवादियों को यहाँ पे घेरा हुआ है और ये बताया जाता है कि काफ़ी ट्रेंड हेमली आर्म्ड जो टेररिस्ट हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं, वो और ये आईडी लगाने में एक्सपर्ट होते हैं और जंगल वारफेयर में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन एक महिला ने जब इनको देखा उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने गहन तलाशी अभियान चलाया हुआ है। आधी रात के वक्त भी इस इलाके में उसी तरह का ही जो कॉर्डन है वो रखा गया है और कोशिश यही है आतंकवादियों को किसी भी तरीके से जहां से निकलने नहीं दिए जाना है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, सान्याल गांव, इंडो पाक बॉर्डर। तो इंडो पाक बॉर्डर के सान्याल गांव से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे थे। राजन हमारे संवाददाता वहां पर रात से मौजूद है। रात में किस तरीके की हालात थी, किस तरीके का माहौल था, ये बता रहे थे। खौफ के साए में लोग जी रहे थे, लेकिन सुबह की तस्वीरें भी हमने देखी थी। राजन ने तस्वीरें हमें दिखाई थी। दिनचर्या शुरू हो गई है, लोग मामूलाते जिंदगी पर जाते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन खौफ वही बरकरार है। इस वक्त की क्या अपडेट देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा तस्वीरों में कि और नफरी सिक्योरिटी फोर्सेज की इलाके में आई है, वो इस हवाले से क्या कुछ जानकारी राजन? बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि जो आउटर इलाका पहले मैं आपको दिखाया, ये बिल्कुल इनर इलाका है जहां पे वो घटना 100 मीटर की दूरी पे जो है वो हुई थी। आप डिप्लॉयमेंट देखें, जो मूवमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी और हैवली जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे कर दी गई है। और ये जो हमें सूत्र बताते हैं कि जो इनकाउंटर है वो किसी भी वक्त वापस उसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कुछ लीड्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली हैं। और हालांकि अभी इस इलाके में शांति है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट जो है एस्टेब्लिश होगा तो ये जो शांति है बिल्कुल जो है गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही वो इलाका है और जो उस लेडी का मकान है वो इसी गली में मकान है। जिस लेडी ने वो देखा था उसको वो रात से ही वो सहमी डरी हुई है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, रात के वक्त से ही जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो यहाँ पे मौजूद हैं। इससे आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी मौजूदगी ये दिखाती है। कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि 4 से 5 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी बताए गए हैं और ये हैवली आर्म्ड होते हैं, काफ़ी ट्रेंड होते हैं आईडी विस्फोट करने में और बाकी जो धमाके करने में ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो इनकी जो मंशा ये हो सकती है कि इस इलाके से निकल के जो है आगे पहाड़ी की चोटियों पे पहुंचा जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से बिल्कुल साथ सटा हुआ गांव है सान्याल। और इससे केवल 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ लगता है। और हमेशा से पाकिस्तान की जो कोशिश रहती है वो मदद करता है क्योंकि राजन रात में ही कांटेक्ट हुआ था, गोलियों का तबादला हुआ था आतंकियों के से, और इस सुबह से अभी कुछ इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि सुबह का वक्त है। तो ऐसे में हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में ये उस पार चले गए होंगे। इस हवाले से क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? और दूसरी तरफ चूंकि आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि बिलावर भी यहाँ से बहुत करीब है, तो अभी हम ये जानते हैं पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि कश्मीर से शिफ्ट हुआ है आतंकियों का टारगेट जम्मू रीजन की तरफ। राजौरी हो, पुंछ हो, कठुआ हो, तो कठुआ में इस वारदात को कहीं बिलावर से जोड़कर तो नहीं देखा जाए? क्या वही आतंकी हो सकते हैं जो छुपे हुए रहे होंगे इस इलाके में, अभी रह रहे होंगे? देखिए सना, जो हमारे सोर्सेस हैं पुलिस में, उनका कहना है कि कई गुट जो है ये गुट में जो है यहाँ से घुसपैठ की जाती है। 4 से 5 के गुट में ये होते हैं और ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि ये वही गुट है जिसने बिलावर में जो है वो 3 हत्याएं, जो कथित हत्याएं हैं, वो की है या नहीं है। लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है देख के कि इन्होंने हाल फिलहाल में ही घुसपैठ की है। और ऐसा नहीं है केवल ये, लगभग जो है 50 से 60 के संख्या में जो इस रेंज में जो है, जो कि ये पहाड़ी जो रेंज है, जैसे ये अभी मैदानी इलाका है, इसके बाद बिलावर है, बनी है, उसके बाद जो है डोडा और किश्तवाड़ की पहाड़ियां भी शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा से ये ट्रेडिशनल रूट रहा है। यहाँ मकामी लोगों का भी कहना है कि इससे पहले भी आतंकवादियों की जो मूवमेंट है इस इलाके में जो है देखी जा चुकी है। और पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, जो सोर्सेस हैं, उनका भी कहना है कि मूवमेंट इस इलाके में काफी देर से नोटिस की गई थी। ऐसा नहीं है, जो हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड है उसने भी उसकी भी ये रिपोर्ट्स थी, इनपुट्स थे ऐसे कि जो आतंकवादी हैं वो घुसपैठ
करके इस इलाके में कठुआ जिले में जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट नोटिस की गई है, लेकिन अभी सपोर्ट नहीं हुए थे। लेकिन कल उस महिला ने जब सपोर्ट किया तो ये साफ हो गया कि ये जो 4 से 5 आतंकवादी हैं ये एक फ्रेश जो है घुसपैठ भी हो सकती है और ये वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा मॉडस ऑपरेंडी देखा गया है कि वो वापसी की बजाय पे पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब जो पहाड़ी इलाके हैं जो जब वहां पे काफी ज्यादा स्नोफॉल होता है तो ये वापस चले जाते हैं या वो कुछ देर के लिए अपनी गतिविधियां कम कर देते हैं, क्योंकि इनके लिए भी काफी मुश्किलें होती हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों अब आइस पिघलने लगी है अब ये वापस जो है घुसपैठ करके उन्हीं पहाड़ी चोटियों पे पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाँ, तो इस वक्त एग्जैक्ट आप इलाके को देख पा रहे हैं। राजन वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर खड़े हुए हैं और सिक्योरिटी अमला सख्त है और चौकसी पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और इजाफी नफरी को भी तैनात कर दिया गया। मूवमेंट एक तरीके से कहा जाए कि बड़ा है। अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तस्वीर दिखाने के लिए, तफसीलात बताने के लिए। राजन वैद, गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। अभी सुबह से कोई कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ है आतंकियों से सुरक्षा बलों के बीच, सिक्योरिटी एहलकारों के बीच, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार चौकस हैं। किसी भी तरीके से 3 से 4 छुपे हुए आतंकियों को जाने नहीं देना है, ये फोकस है। ये एक तरीके से सिक्योरिटी एहलकारों का निशाना है कि उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा। लेकिन पूरे इलाके में आपको बताएं कि खौफ दहशत दिखाई दे रहा है, लोग डरे हुए हैं और लोग को का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की एक्टिविटी इन इलाकों में देखी जाती रही है। ये आपको बताएं कि इंडो पाक बॉर्डर पर सानियाल गांव है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये जंगलाती इलाका भी गांव से सटा हुआ है, जहां पर ही बच्ची का आतंकियों से कांटेक्ट हुआ था, सामना हुआ था, जिसके बाद बच्ची अभी डरी हुई है और बच्ची से पूछताछ भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के एहलकारों ने की है। और अभी आपको बताएं कि इलाके में एग्जैक्ट माहौल इस तरह का है कि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। मूवमेंट बढ़ा दी गई है, बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आपने तस्वीरों में देखा कुछ देर पहले। आपको बताएं कि राजन वैद वहां से जुड़े थे, ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे, मौके वारदात पर क्या चल रहा है दिखा रहे थे। लोग खौफ के साए में तो हैं, लेकिन अपनी मामूलाते जिंदगी उन्होंने शुरू कर दी। और इस बीच फौज, पैरामिलिट्री